आज हम पढ़ेंगे हाइपरकेलेमिया के बारे में और हाइपरकेलेमिया के मैनेजमेंट के बारे में। जो लोग इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं उन लोगों को हाइपरकेलेमिया के बारे में और उसके मैनेजमेंट के बारे में लाजमी पता होना चाहिए। हाइपरकेलेमिया एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें ब्लड में पोटाशियम का लेवल 5 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा हो जाता है और साइड बाय साइड ईसीजी में चेंजेस आ रहे होते हैं, तो इस कंडीशन को फिर हम हाइपरकेलेमिया कहते हैं, मतलब ब्लड में पोटाशियम का लेवल ज़्यादा हो गया। हाइपरकेलेमिया होने की वजह से पेशेंट को कौन-कौन से अलामात ज़ाहिर होते हैं। हाइपरकेलेमिया के सिम्पटम्स क्या-क्या हैं? जिस पेशेंट को हाइपरकेलेमिया हो जाता है, हाइपरकेलेमिया का कार्डियक इरिथमिया, उस पेशेंट का कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है। जिस पेशेंट को हाइपरकेलेमिया हो जाता है, उसका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। हाइपरकेलेमिया की वजह से सांस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसको हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कहते हैं। सांस लेने में पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होती है। जिस पेशेंट को हाइपरकेलेमिया हो जाता है उसको मसल वीकनेस होती है, उसको बहुत ज़्यादा मसल क्रैम्प्स होते हैं, शदीद किस्म का मसल्स में दर्द होता है। अब हम हाइपरकेलेमिया की मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे? हाइपरकेलेमिया की मैनेजमेंट के लिए 6 मेन स्टेप्स हैं, जिसकी वजह से हम एक्सेस ज़्यादा मिकदार में जो हमारे बॉडी में पोटाशियम है उसको हम अपने बॉडी से निकालते हैं। स्टेप नंबर 1 हमारा हार्ट को स्टेबलाइज़ करना, दिल की धड़कन के रफ्तार को नॉर्मल की तरफ लेके आना। इसके लिए हम क्या करते हैं, 1 ग्राम कैल्शियम ग्लूकोनेट स्टेट में ओवर 3 टू 5 मिनट देते हैं और इस प्रोसेस को हम रिपीट भी करते हैं। इसके साथ-साथ हम ईसीजी चेंजेस चेक कर रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं। जब पेशेंट स्टेबलाइज़ नहीं होता तो उसको हम दोबारा भी 1 ग्राम कैल्शियम ग्लूकोनेट ओवर 3 टू 5 मिनट स्टेट में दे सकते हैं। स्टेप नंबर 2 हमारे बॉडी में जो एक्सेस पोटेशियम है उसको हमने क्या करना है, बॉडी से सेल की तरह बॉडी के अंदर सेल में मूव करना है ताकि ये जो इफ़ेक्ट आ रहे हैं ये ख़त्म हो सके। तो इसके लिए हमने क्या करना है, 10 यूनिट्स ऑफ शॉर्ट एक्टिंग रेगुलर इंसुलिन हम मिक्स करते हैं 25% डेक्सट्रोज़ के 4 एम्पूल के साथ ब्यूरेट में और उसको हम चलाते हैं। इसकी वजह से हमारे बॉडी में जो एक्सेस पोटेशियम है वो मूव हो जाता है सेल के अंदर और इसके लिए हम ग्लूकोज़ मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं ओवर 30 मिनट्स फॉर 4 आवर, 4 घंटों के लिए 30 मिनट बाद हम चेक करते हैं, ग्लूकोज़ मॉनिटरिंग करते हैं कि कम और ज़्यादा तो नहीं हो रहा। अच्छा, स्टेप नंबर 3 इसके अलावा हम क्या करते हैं, सल्ब्यूटामोल और अल्ब्यूटारोल की नेबुलाइज़ेशन करते हैं। तो इसके लिए हम 10 मिलीग्राम ऑफ सल्ब्यूटामोल मिक्स करते हैं 4 ml नॉर्मल सलाइन के साथ और उसकी नेबुलाइज़ेशन कराते हैं। इन स्टेप के अलावा हम एक्सेस पोटेशियम बॉडी से यूरिनरी सिस्टम के ज़रिए से भी रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए हमें पेशेंट को रीनली स्टेबल देखना चाहिए। इफ़ पेशेंट रीनली स्टेबल है तो 40 मिलीग्राम ऑफ लेसिक्स फ्यूरोसिमाइड डाययूरेटिक्स हम देते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी से एक्सेस पोटेशियम एलिमिनेट हो जाता है। इसके अलावा हम एक्सेस पोटेशियम को जीआईटी रूट से भी आउट कर सकते हैं बॉडी से। उसमें हम क्या करते हैं, ओरल रेज़िन को हम कंबाइन करते हैं सॉर्बिटॉल के साथ ताकि कॉन्स्टिपेशन के चांसेस कम से कम हो और एक्सेस पोटेशियम जो हमारे बॉडी में है वो बाइंड होके चिलेट्स की शक्ल में हमारे फीसेस या फीकल मटीरियल में बॉडी से आउट हो जाए। जब ये स्टेप्स फॉलो हो जाए और इसके बाद भी पोटेशियम बॉडी में ज़्यादा रहे तो उसके बाद फिर हमें डायलिसिस की तरफ मूव होना पड़ता है। उसके बाद फिर हम पेशेंट को डायलिसिस पे डालते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का एक्सेस पोटेशियम आउट हो जाता है। तो इसके लिए हम पेशेंट को चेक करते हैं, क्रेट यूरिया चेक करते हैं। उसके बाद हम डायलिसिस की तरफ मूव होते हैं और एक्सेस पोटेशियम बॉडी से मूव करते हैं। सो दीज आर द स्टेप्स व्हिच यूटिलाइज to remove the excess potassium from the body and to make the patient stabilize cardiac wise and respiratory wise. Thank you.